साहिबजादा फरहान का एक्शन और आपकी इंडियन टीम का रिएक्शन, एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग और इतना आला किस्म का डिस्प्ले। अभिषेक शर्मा की बात की जाए, शुभमन गिल की बात की जाए, एक हैरान कुन हद तक हमने सोचा नहीं था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस किस्म का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने एक डिसेंट टोटल लगा लिया था। अब इस सब पे बात करते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी मेजर गलतियां थी, क्योंकि अब ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अब हम एक शिकस्त से यानी कि दो शिकस्तें इस टाइम इंडिया ने पाकिस्तान को दे दी हैं 2 मैचों में, तो अब हम रुक नहीं सकते। अब पाकिस्तान का आगे क्या प्लान है, और इस मैच में क्योंकि ये मैच काफ़ी डेड रबर मैच था, तो इस सब में पाकिस्तान के लिए क्या आगे आने वाले मैचों में नुकसानात हो सकते हैं, और इस सब में पाकिस्तान की लास्ट मैच में क्या गलतियां थी, और इंडिया मैच का क्या कमाल किस्म का डिस्प्ले था, और इबरतनाक पाकिस्तान के लिए ये वाला जो मैच था हमने देखने को मिला। तो इस सब में पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें जो है वो मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं आगे आने वाले मैचेस में, जो कि एशिया कप की कैंपेन 28 को फाइनल है, तो उससे पहले 2 मैच हैं। 23 यानी कि कल को एक पाकिस्तानी श्रीलंका के साथ खेलना है, रात को उस पर बात करेंगे। अगर लाइव आना हुआ तो लाइव भी आ जाएंगे। और अगर उसके बाद फिर 25 को पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। बहरहाल सबसे पहले पाकिस्तान ने सब्सक्राइब कीजिए पहले चैनल को, उसके बाद वीडियो का करते हैं बगैर टाइम के ज़ाया, वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले अगर बात की जाए पाकिस्तान के बैट्समैनों की, तो एक बड़ी डरपोक किस्म की क्रिकेट। आपका 10 ओवरों में 91 स्कोर हो गया था, जिसमें फ़खर ज़मान सिर्फ आउट होते हैं, साइम अयूब आते हैं, वो अपना 21 रन ऐड कर देते हैं। उसके बाद साहिबजादा फरहान जो है वो अपनी एक कमाल किस्म की जो प्रैक्टिस होती है उसे अपने मैच के अंदर दिखा रहे होते हैं, और एक उनकी जो सीजनल परफॉर्मेंस कायदा ट्रॉफ़ी के और लिस्ट ए के मैचेस और जितने भी सारे डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उसमें अपना कमाल किस्म का टॉप ऑफ द लिस्ट में इसे एंड करते हैं। और इसी तरह लास्ट मैच में 40+ रन की इनिंग, सेंसेबल इनिंग्स को बिल्ड किया, जो कि पाकिस्तान को ज़रूरत थी। इस टाइम पाकिस्तान ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर चार्ज किया और 5-6 डिलीवरीज जो थी डाउन द ग्राउंड जाके जो बाउंड्रीज पाकिस्तान के लिए ब्रिंग की, और जिसके चक्कर में पाकिस्तान साहिबजादा फरहान का किरदार बड़ा अहम था इनिंग्स को बिल्ड करने में। उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने 91 पे जब पाकिस्तान का एक आउट था, 10 ओवरें मुकम्मल हो चुकी थी। अगली 10 ओवरें यानी कि 16 बॉल्स रिमेनिंग, पाकिस्तान को एक मैक्सिमम टोटल सेट करना था, जो कि 190 टू 200+ हो सकता था। यानी कि 190 से लेकर 200 तक एक डिसेंट, और एक डिसेंट टोटल नहीं, एक बड़ा फाइटिंग टोटल हो सकता था। क्योंकि पाकिस्तान जिस अप्रोच के साथ पहली 10 ओवरें खेल रहा है, हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान के आने वाले बैट्समैन मेंटली तौर पे प्रिपेयर होंगे कि इंडिया को हमने 10 ओवरों में काबू किया हुआ है, हमने उनको पकड़ा हुआ है, हमारी पूरी ग्रिप है इस पिच के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर। जिस तरह से साहिबजादा ने अटैक किया और उसके बाद अपनी 50 करते हुए कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जिस तरह का एक्शन किया, और आज आए प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि मैं 50 पर तो आम तौर पे कोई सेलिब्रेशन का इजहार नहीं करता, मगर इस टाइम मैच बड़ा था तो मैं फिर मेरे जहन में एकदम से आया, तो फिर बस वो सेलिब्रेशन होगी। अब जो इसको जिस तरह लेता है, जो इसको जिस तरह समझे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। सो साहिबजादा फरहान की मैं वही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कमाल किस्म का अपना किरदार अदा किया, मगर अब किरदार किस पे आना था, अब जिम्मेदारी किस पे आनी थी। आपका सारा बोझ इस टाइम बैट्समैनों के ऊपर ही था कि बैट्समैन एक अच्छा फाइटिंग टोटल लगाएं तो बॉलर्स डिफेंड करें। बॉलर्स पे भी आता हूँ, एक बड़ी पथेटिक किस्म की बॉलिंग और एक बड़ी क्लूलेस, इनके पास कोई जवाब नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। सबसे पहले 10 ओवरों में क्या हुआ, आपने हुसैन तलत को बगैर किसी मैच खेले बड़े मैच के लिए उनको भेज दिया, जिसमें वो 11 गेंदों पे 10 स्कोर करते हैं और 11वीं गेंद पे जो है पवेलियन लौट जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए जो 11 बॉल्स उन्होंने खेलने हैं, यहाँ पे अगर पाकिस्तान मोहम्मद हारिस को भेज देता, अब बात तो फिर वहीं पे आ गई, अगर मगर ऐसे वैसे काश, यही चीज़ें भी रह जाती हैं पाकिस्तान के लिए, जिस पर पाकिस्तान जो है पछताता भी है, और पाकिस्तान जो अपनी गलतियों से सीखता भी नहीं है। तो बहरहाल जो कि 10 गेंदें उन्होंने खेलनी, और जिस तरह रिवर्स स्वीप मार रहे थे, कोई शॉट भी उनसे जो है वो नहीं ज़्यादा हिट हो रही थी, बस एक बाउंड्री उनसे लगी, मगर जो करना चाह रहे थे इनिंग्स को बिल्ड करते करते डिफेंसिव मोड में गए पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे रन्स चाहिए थे, जो कि पाकिस्तान के लिए क्रूशियल 60 बॉल्स रिमेनिंग थी, वहाँ पे पाकिस्तान ने 4 ओवरें ज़ाया की, जिसमें वरुण चक्रवर्ती का बड़ा अहम किरदार है, जहाँ पे शिवम दुबे का बड़ा आला किस्म का किरदार है, जहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक रोटेट होने से रोका, और वहाँ पे इतनी डिफेंसिव हो गई थी पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच, जिसका अजाला पाकिस्तान को बॉलिंग में झेलना पड़ा। और जिस तरह से बाद में आता हूँ मैं बैट्समैनों पर, क्या कमाल किस्म का डिस्प्ले, मैं कहता हूँ मैं हैरान था, मैं परेशान था। आप जैसे समझें
इंडिया के क्रिकेट को वो ऐसे हैं वैसे, मगर वो मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अभिषेक शर्मा ने चार्ज किया शाहीन को पहली गेंद पे। मगर इससे पहले उसके बाद क्या हुआ, नवाज़ आए, नवाज़ ने आते ही एक छक्का ज़रूर लगाया, मगर जो उन्होंने 19 गेंदें खेली हैं उसमें से जितनी उन्होंने डिफेंसिव शॉट्स अपनी 3 ओवरें शुरू में ली हैं, तो उन्होंने कोई ख़ास किस्म की कारकर्दगी हमें नहीं करके दिखाई जिसमें पाकिस्तान एक डिसेंट टोटल यानी कि फ़ाइटिंग टोटल की तरफ जा सकते हैं। डिसेंट टोटल तो वो शुक्र अदा करें आप फ़हीम अशरफ का जो आया, जिसने आते ही 8 गेंदों पे 20 स्कोर करके दिया, तो पाकिस्तान 172 तक के टोटल तक पहुंचा। यानी कि इतनी अनप्रिडिक्टेबल टीम है कि आप 10 ओवरों में 91 कर रहे हैं, 10 की एवरेज के साथ खेल रहे थे पहले, फिर बीच में 1-2 ओवरों में आके स्कोर रुका, फिर 91 पे एक आउट आपका फ़खर ज़मान था। अब फ़खर ज़मान पे भी कंट्रोवर्शियल सीन चला कि जिस तरह से आउट नहीं था, गेंद आपकी पहले ज़मीन लैंड को लगती है, घास को लगती है, उसके बाद आके कैच होता है। थर्ड अंपायर ने जिस तरह से कमेंटेटर आके वकार यूनस बैठे थे उन्होंने मेंशन किया, वकार यूनस की बात को आपके यूनस आपके जो उधर वसीम अकरम थे उन्होंने इस बात को सेकंड किया। फिर मंजेशकर ने कहा नहीं, आई विल रियली डिसअपॉइंट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द थर्ड एम्पायर एंड इट वाज द वेरी बैड कॉल फ्रॉम द थर्ड एम्पायर बिकॉज it can't take any time because it is a controversial scene after you can make the some decision, क्योंकि एक बड़ा मैच है और एक बड़े मैच में एक टाइम चाहिए होता है थर्ड एम्पायर को फैसला करने में। अगर फ़खर ज़मान के ऊपर नीचे हो जाती विकेट तो पाकिस्तान एक कमाल किस्म का टोटल लगा सकता है। अभी भी हम इसी अगर मगर में बहरहाल पाकिस्तान सलमान लियागा भी जो थे वो भी आपको डिफेंसिव नज़र आए, एक छक्का ज़रूर लगाया उन्होंने, मगर जो कि चाहिए था स्कोर आपने हारिस को नहीं भेजा जो कि तेज़ खेल सकते थे उस मोमेंट पे आके, मगर वो किरदार जो कि पाकिस्तान को मॉडर्न डे क्रिकेट, फेयरलेस क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट की अप्रोच सलमान लियागा लेके चले थे, वो काम फ़हीम अशरफ ने किया। पाकिस्तान 172 के टोटल तक पहुंचता है। फिर क्या होता है, उसके बाद दोबारा से पाकिस्तान टीम बॉलिंग करने के लिए आती है। मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान टीम एक दोबारा से आज वो अपने आप को मनवाएगी कि पहला मैच तो आप जीत गए, लेकिन अब पाकिस्तान जो है पूरी ग्रिप के साथ इस मैच के अंदर उतरेगा। मगर हुआ क्या, शाहीन शाफरीदी ने पहली गेंद कराई ओवर की, बड़ी उम्मीदों के साथ हम उस मैच को, उस पहली गेंद को देख रहे थे, कोई ना कोई मिरेकल होगा। मगर उस टाइम क्या हुआ, अभिषेक शर्मा ने पीछे की जानिब बल्ला घुमाया और सीधा छक्का पहली गेंद पे, और टोटली जो माइंडसेट था वो बदल के चिकना चूर होकर रह चुका। और शाहीन शाफरीदी पैथेटिक क्लूलेस नज़र आए इस पूरे मैच में, उनका कोई किरदार नज़र नहीं आया जो कि एक बड़े प्लेयर का नज़र आता है। जो उनसे चाहिए बॉलिंग में उन्होंने हमें इस टूर्नामेंट में दूर दूर तक नहीं लेके दिया, और जो हमें बैटिंग में चाहिए वो साइम अयूब ने हमें दूर दूर तक इस मैच में नहीं लेके दिया। वजह क्या है, उसके बाद एक दोबारा से फिर हारिस रऊफ़ आते हैं, उसके ऊपर भी अटैक, अभिषेक शर्मा एक ओवर में अटैक कर रहे हैं, 13-14 एक ओवर में अभिषेक शर्मा स्कोर कर रहे हैं, अगली ओवर में शुभमन गिल अपना जो काम है वो करते हैं, 15-16 स्कोर अपने वो कर देते हैं। 47 पे अभिषेक शर्मा जाके आपका पावर प्ले के अंदर जो स्कोर होता है वो 75 के तकरीबन होता है। उसके बाद पहली विकेट आपकी 110 पे जाके गिरती है। फैंस के इमोशंस के साथ पाकिस्तान टीम इस तरह कल खेली है, और जिस तरह से मैं तारीफ़ करूँगा कि जिस किस्म की कमाल किस्म की परफॉर्मेंस अभिषेक शर्मा को थी, मैं कहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स के रोंगटे खड़े कर दिए और उन्होंने बता दिया कि अग्रेसिव क्रिकेट का अगर कोई नाम है, फेयरलेस क्रिकेट का अगर कोई नाम है, बगैर डरे ओपोजिशन को देखें कितना प्रेशर होता है, और उसी प्रेशर के चक्कर में अंडर द प्रेशर हो के आपके फील्डर्स जो कि अभिषेक शर्मा थे, शुभमन गिल थे, अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाया। और जिस तरह से उन्होंने कैचेस छोड़े, कुलदीप यादव ने जिस तरह से साइम अयूब का कैच छोड़ा, और ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका था। उसके बाद अंटिल अनलेस उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हुई तो आपको वो सारी चीज़ें छुपी हुई देखी और इतना कोई इसके ऊपर ट्रेंड नहीं बन पाए, मगर ये सारी चीज़ें नोटिस में आ जाती है अगर इंडिया मैच हार जाता है। बहरहाल उनके बैट्समैन ने पाकिस्तान के पटकच्चे उड़ा दिए, और उसके बाद पहली विकेट गिरती है, फ़हीम अशरफ अंदर गेंद डालते हैं मिडल स्टंप पे जो कि किलियाँ उड़ा देते हैं। उसके बाद जिस तरह से माहौल बनता है कि यार नहीं, फैंस जो हैं पाकिस्तान के आप जानते ही हैं किस किस्म के होते हैं, और उन्होंने कहा नहीं, दोबारा से पाकिस्तान के जो पेसर हैं वो अपना कमबैक करेंगे। फिर क्या हुआ, उसके बाद संजू सैमसन आते हैं, उसे आउट करते हैं पाकिस्तान की टीम। फिर आपके उससे पहले सूर्या कुमार यादव आते हैं, उसे फिर आपके जो है वो अबरार अहमद जो विकेट लेते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन होता है कि एकदम से ब्रेक थ्रू आया, 2-3 ओवरों में 3 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। फिर 4 खिलाड़ी जब आउट होते हैं
उसके बाद आपके हार्दिक पांड्या आते हैं और ये मैच जो था, जो कि आपको लग रहा था कि 13 से 14 ओवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, वन साइड विक्ट्री इंडिया की तरफ चल जाएगी, वो मैच आपको 19वीं ओवर से पहले जो है ख़त्म होता हुआ दिखता है। यानी कि 19वीं ओवर में ये मैच जो है टोटली जो है बम्बूजल करके रख देता है इंडिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान शौक होता है कि यार अच्छा इतना बड़ा टोटल भी था, अब उसे भी अगर हम नहीं डिफेंड कर पाए तो क्या करना हमने शहनशाह अफरीदी की इतनी ज़्यादा प्रीमियम फास्ट बॉलिंग का, क्या करना हमने अबरार अहमद को इतनी चाय के कप से इंस्टाग्राम पे स्ट्रीक लगाते हुए और अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हुए। प्लीज़ यही मैच होता है और ये इसी मैच में आपने कोई ना कोई काम करके दिखाना होता है जो कि तारीख़ याद रखती है, लोग याद रखते हैं। ये बड़ा मैच है, जो पहले मैच नहीं भी देखते वो भी ये मैच देखते हैं, वो उन्हीं मैच यही मैच देख के उनको याद होता है यार अच्छा आसिफ अली ने छक्के मारे थे, उनको फिर यही तरीके मैच की याद होती हैं यार शाहिद अफरीदी ने एशिया ही कप में 2014 का एशिया कप था जहाँ पे अश्विन को 2 छक्के मैच लगा के पाकिस्तान को मैच जिताया था, और यही मौका होता है कि आप कोई ना कोई अच्छी चीज़ करें। अब फैंस को याद है कि नवाज़ ने मैच जिताया था, आसिफ अली ने छक्के मारे थे, पाकिस्तान एशिया कप में ही इंडिया को दूसरे सुपर 4 के मैच में हराया था। मगर क्या हुआ, आपने 2 के 2 मैचों में पाकिस्तान के फैंस को इतना ज़्यादा आपने डीमोटिवेट कर दिया, फ्रस्ट्रेशन हो गई, अब वो अपने जज्बात में, एहसासात में और इतने ज़्यादा जो हैं वो डीमोटिवेट हो गए हैं, और अब उनका भी यही मानना है कि आगे मैच नहीं देखेंगे। मगर बहरहाल दोबारा से उम्मीद है कि पाकिस्तान इकट्ठे बैठें, दोबारा से बैठक हो, अपनी गलतियों पे काम करें, अपनी बैटिंग के डिपार्टमेंट के अंदर जो भी गलतियां हुई उनको रिवाइंड करें, उनको रिमाइंड करें, और उसके बाद कोचिज़ के पास जाएं कि जनाब ये वाली गलतियां हुई हैं, अब कौन सा नया नेक्स्ट प्लान है, आगे सुपर 4 के 2 क्रूशल मैचेस हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के ख़िलाफ़, क्या प्लान हो सकता है हमें बताएं। और पाकिस्तान उम्मीद ये है कि पाकिस्तान बकिया मैचेस 2 के 2 जीते, फाइनल में अगर अल्लाह करे इंडिया के साथ मुकाबला हो, दोबारा इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान इंडिया को हराए और इस एशिया कप की ट्रॉफ़ी उठाई। दीजिए मैं सईद को इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि नए आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। तो दीजिए मैं सईद को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।